दोस्तों, भारत ने चाइना किलर कही जाने वाली अपनी अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल में पहली बार MIRV तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जो सफल रहा। भारत के इस मिसाइल टेस्ट की भनक चीन को काफी पहले से ही लग गई थी और माना जा रहा है इसी वजह से उसने अपने 2 जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में भेज दिया था। चीन का एक जासूसी जहाज शियांग यांग होंग बंगाल की खाड़ी में डेरा डाले बैठा है। ये कथित शोध जहाज विशाखापत्तनम से कुछ समुद्री मील की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद है। दरअसल भारत ने एक और मिसाइल के परीक्षण की तैयारी कर रखी है और इसकी ताकत से चीन सतर्क हो गया। बताया जा रहा है कि भारत 16 मार्च तक एक और मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। इसी वजह से विमान को इस इलाके से दूर रहने के लिए भी कहा गया है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल को पनडुब्बी से दागे जाने की योजना है। कई विश्लेषकों का कहना है कि भारत परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत की मदद से K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। ये मिसाइल करीब 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। साथ ही अपने साथ परमाणु बम भी ले जा सकती है। इसी वजह से चीन सहमा हुआ है, क्योंकि ऐसी पनडुब्बी से दागे जाने वाली मिसाइलों को मार गिराना बहुत कठिन होता है। भारत की परमाणु पनडुब्बी पर चीन नजरें जमाए हुए है। भारत का परीक्षण अगर सफल होता है तो इससे भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। भारत जमीन, हवा और समुद्र के नीचे से परमाणु हमला करने में सक्षम हो जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि चीन की कोशिश है कि किसी तरह से भारत की परमाणु पनडुब्बी के बारे में जानकारी हासिल करे। इसी वजह से वह विशाखापत्तनम के तट से कुछ मील की दूरी पर चीन का शक्तिशाली जासूस जहाज लगातार खड़ा हुआ है। माना जाता है कि इस जासूसी जहाज में कई ऐसे सोनार लगे हुए हैं जो पनडुब्बियों के संकेत को पकड़ने में माहिर है। मरीन ट्रैफिक की रिपोर्ट के मुताबिक शियांग यांग होंग एक पिछले महीने को चीन के कियांगदाओ पोर्ट से रवाना हुआ था। ये जहाज कुछ दिन पहले बंगाल की खाड़ी में घुसा था। चीन का ये जहाज कहां तक जाएगा, इसकी जानकारी चीन ने नहीं दी। इससे पहले भी जब भारत मिसाइल टेस्ट करने वाला होता है तो चीन के जासूसी जहाज निगरानी करने के लिए पहुंच जाते हैं। चीन के इन जासूसी जहाजों को सेना PLA संचालित करती है और इसका इस्तेमाल नागरिक तथा सैन्य दोनों ही उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। K4 मिसाइल का सबसे पहली बार साल 2020 में परीक्षण किया गया था। मालदीव में मुइज़ सरकार के आने के बाद से ही हिंद महासागर में हालात तनावपूर्ण हो गए। मालदीव ने चीन के साथ सीक्रेट मिलिट्री डील की है। यही नहीं, भारतीय सैनिकों को वापस भेजना शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना चीन के दोनों ही जासूसी जहाजों की हिंद सागर में निगरानी कर रही है। ऐसे में भारत की बढ़ती ताकत के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।